नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों पर आधारित वीडियो का दूसरा भाग लेकर। वीडियो के पहले भाग में हम लोगों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो भी स्थित राष्ट्रीय उद्यान है उनकी चर्चा की थी। दोस्तों, वीडियो के दूसरे भाग में आइए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा राष्ट्रीय पार्क। नामदफा राष्ट्रीय पार्क, यह पार्क पूर्वी हिमालय जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिला में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो लगभग 1985 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित यह उद्यान तराई सदाबहार वर्षा वन है। यह क्षेत्र व्यापक डिप्टेरोकार्प जंगलों के लिए भी जाना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 ईस्वी में की गई थी। सप्रिया हिमालयना और बालानोफोरा इस क्षेत्र में पाए जाने वाले रैफ्लेशिया प्रजाति के फूल हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं हरियाणा में स्थित राष्ट्रीय पार्क सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क की ओर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 142.52 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अवस्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क पहले सुल्तानपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1971 ईस्वी में महान पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के प्रयासों से हुई थी। अतः इसे सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। इस उद्यान में सर्दियों में यूरोप, साइबेरिया और मध्य एशिया से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। इस उद्यान में लगभग 250 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें साइबेरियन सारस प्रमुख है। अब अगला है हरियाणा में स्थित कलेसर राष्ट्रीय पार्क। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के जमुनानगर जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 46.82 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। इसकी सीमा 3 राज्यों क्रमशः हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। 8 दिसंबर 2003 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान लाल जंगली मुर्गा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ राष्ट्रीय पार्क, जिसमें पहला है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। यह विशाल संरक्षित वन क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत और नेपाल की सीमा पर यह जो उद्यान है वह फैला हुआ है। यह उद्यान बाघों और बारहसिंघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावे यहाँ हिरण की लगभग 25 प्रजातियाँ पाई जाती है। इसकी स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। यह भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर में वर्ष 87-88 में शामिल किया गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे दोस्तों और देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य या विहार, यह अभयारण्य यूपी के चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए किया गया था। इसके अलावे यहाँ शाही, काला हिरन, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर पाए जाते हैं। इस वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं झारखंड की ओर और देखते हैं झारखंड के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्कों को, जिसमें पहला है बेतला राष्ट्रीय पार्क। बेतला राष्ट्रीय पार्क यह उद्यान झारखंड प्रांत के लातेहार और पलामू जिला के जंगलों में विस्तृत है, जिसकी स्थापना वर्ष 1986 ईस्वी में की गई थी। इसमें पालामऊ व्याघ्र आरक्षित वन क्षेत्र के 226 वर्ग किलोमीटर के अलावा 289 यानी 289 वर्ग किलोमीटर के अन्य क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। यहाँ बाघ, हाथी, सांभर, चीतल, मोर इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क यह उद्यान हजारीबाग से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्र लगभग 186 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना वर्ष 1955 ईस्वी में की गई थी। इस अभयारण्य में साल के घने जंगलों से ढकी पहाड़ियां हैं, जिनमें बाघ, तेंदुआ, रिछ, काला भालू, मोर, लाल जंगली मुर्गी और हरे कबूतर पाए जाते हैं। ये जो हरे कबूतर होते हैं इन्हें हारियल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इसके बाद झारखंड का एक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क है, वह है धीमा राष्ट्रीय पार्क। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों और देखते हैं मणिपुर में स्थित कुछ राष्ट्रीय पार्कों को, जिसमें पहला है काइबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। किबुल लामजाओ भी इसे कहते हैं। काइबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क उद्यान मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह मणिपुर के विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। यह जो काबिल लामजाओ पार्क है वह लोकटक झील पर स्थित है और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। संघाई हिरन का एकमात्र निवास स्थान है यह जो लोकटक झील पर स्थित काइबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, यह संघाई हिरन का एकमात्र निवास स्थान है, जो संघाई हिरन विलुप्त प्राय प्राणी की लिस्ट में शामिल है, जिसकी स्थापना यह जो राष्ट्रीय पार्क है इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था और इसे 1966 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता मिली थी। यहाँ संघाई हिरन के अलावा ब्लैक ड्रैगोस, येलो हेडेड वेटेगल, एशियन रैट स्नेक, कोबरा, पाइथन, वाटर कोबरा सहित करीब 1000 से भी अधिक पशु पक्षी मौजूद हैं। इस पार्क में 450 से अधिक किस्म के आर्किड और 100 से अधिक जलीय वनस्पति पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चलते हैं मणिपुर के एक और राष्ट्रीय पार्क की ओर, जिसका नाम है सिरोही राष्ट्रीय पार्क। सिरोही राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य के पूर्वी इम्फाल जिले में लगभग 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक प्रकार का वन अभयारण्य है। यह एक प्रकार का वन अभयारण्य है जिसे 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। यहाँ सिरोही लिली या लिलियम मकलिनिया का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। यह जो सिरोही राष्ट्रीय वन उद्यान है, यह सिरोही लिली या इसका जो दूसरा नाम है वैज्ञानिक नाम लिलियम मकलिनिया, इसका यह एकमात्र प्राकृतिक आवास है। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों सिक्किम की तरफ और सिक्किम में स्थित
कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क की चर्चा करते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क यह राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इस उद्यान को अपना नाम कंचनजंगा पर्वत से मिलता है, जो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसका कुल क्षेत्र, यह जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसका कुल क्षेत्र लगभग 1784 वर्ग किलोमीटर है, जो सिक्किम के क्षेत्रफल का लगभग 24% के बराबर है, जो पूरे सिक्किम राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 24% है। यहाँ जेमू हिमनद सहित कई और हिमनद पाए जाते हैं और कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ और हिमालयन तहर जैसे वन्यजीव इस उद्यान में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में कुछ और राज्य में स्थित राष्ट्रीय पार्कों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।